कैसे हैं आप लोग? सब सही ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और एग्ज़ाम का डेट भी 30 अगस्त रखा गया है। ठीक है, तो जम के जो है सो हम लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है, आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर करके निश्चिंत हो जाएंगे। ठीक है, तो हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं, वन टॉपिक वन क्वेश्चन, हमारा मोटो ये होगा, वन टॉपिक वन क्वेश्चन। यानी हम वही टॉपिक पढ़ेंगे इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की जो है सो ढेर सारी संभावना है। ठीक है, हम एग्ज़ाम से पहले यानी एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तक कोशिश करेंगे कम से कम जो है सो 60 से 70 टॉपिक तक जो है सो कवर करें मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम 90 तक हम जाएंगे। ठीक है, आज हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है, वन टॉपिक वन क्वेश्चन में बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैसा कि आप लोगों ने अगर पीवाई की देखा होगा तो ढेर सारे क्वेश्चन आते ही हैं, मिनिमम वन क्वेश्चन तो एवरी है। ठीक है, तो आज हम जो है सो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखेंगे। मेरा उद्देश्य जो है सो आपको पढ़ाना नहीं बल्कि आपको रूबरू करवाना है, तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है सो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जो है सो आज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है सो हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए ना पूरा फोकस रखेंगे, कुछ नोट डाउन नोट जैसा कि आप लोगों ने बनाया होगा, अगर नहीं बनाया होगा तो कॉपी व पेन ले लेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु लुम्बिनी वन में, कब? 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी। ठीक है, इनकी लालन पालन किसने की? प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, इनका विवाह किससे हुआ? यशोधरा पुत्र राहुल। इनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना। ठीक है, इन्होंने जो है तो इनके सारथी ने क्या चीज़ दिखाया? बूढ़े व्यक्ति, रोगी, मृत शरीर और सन्यासी। इसी के बाद उन्होंने गृह त्यागा। इन्होंने गृह कितने वर्ष की उम्र में त्यागा? 29 वर्ष की उम्र में। ठीक है, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? अलाड़ कलाम। इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ठीक है, और उड़ेवेला में इन्हें जो है सो 5 साधक मिले थे, नाम नहीं पूछेगा। ठीक है, और इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में? तो 35 वर्ष की आयु में। कहाँ? गया में हुआ। ठीक है, किस नदी के किनारे? फल्गु नदी के किनारे, जिसे निरंजना ही बोलते हैं। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, या ऋषिपत्तनम भी रहेगा या सारनाथ में। ठीक है, कहाँ प्रथम उपदेश? पूरे बेला में छोड़े गए 5 साधकों को। ठीक है, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन, उससे पहले महाभिनिष्क्रमण था। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को बोलते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन उपदेश देने को। इन्होंने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अनेक एग्जाम में पूछ चुका है, इन्होंने उपदेश किस भाषा में दी? पाली भाषा में। वहीं जो है सो महावीर ने जो है प्रकृति भाषा में दी और इन्होंने पाली भाषा में। ये नोट डाउन कर ही लीजिए। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। ठीक है, संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? इनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी। किसके कहने पे? आनंद के कहने पे। ठीक है, और मध्यम प्रतिपद क्या है? मध्यम मार्ग, यानी जो है सो वे ऑफ लाइफ के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, जिसे मध्यम प्रतिपद कहा जाए। चाय और सत्य क्या थे? दुख। ठीक है, दुख का कारण और दुख से छुटकारा, और दुख से छुटकारा का क्या मार्ग होगा? उस मार्ग को इन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग में जैसे सम्यक दृष्टि, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, बस अष्टांगिक मार्ग किससे जुड़ा हुआ है ये पूछेगा, तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, त्रिरत्न, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है। त्रिरत्न क्या है? और त्रिरत्न आपको जो है तो जैन धर्म में भी मिलेगा। ठीक है, उसमें सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक चरित्र और सम्यक फेथ, सम्यक विश्वास मिलेगा। ठीक है, इसमें तो त्रिरत्न बौद्ध संघ धर्म, ये जो है सो बौद्ध धर्म का है, बौद्ध संघ धर्म। ठीक है, 10 सील, कितने सील है? 10 सील। ये कौन कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप पीडीएफ को पोस्ट करके जो है सो रोक करके देख लेंगे। बौद्ध धर्म ईश्वर आत्मा वेद की सत्ता को अस्वीकार करता है। यही बात जो है सो ये भी जैन धर्म भी समानता है, वो भी जो है सो वेद को अस्वीकार करता है। ठीक है, बौद्ध धर्म संघ की सदस्यता सभी जातियों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, न्यूनतम आयु कितना? 15 वर्ष। ठीक है, बौद्ध संघ में जो है सो खास करके चोर, हथियारों, ऋणी व्यक्ति और राजा के सेवक तथा दास तथा रोगियों का प्रवेश वर्जित था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है।
ठीक है। बोध से संबंधित प्रतीक ये इंपॉर्टेंट है। जन्म के समय कमल एवं सांड, गिरते को घोड़ा, ज्ञान पीपल वृक्ष, निर्वाण पक्षी, मृत्यु स्तूप। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है गिरता है, और जो है सो जन्म में आप कंफ्यूज होंगे, एक बार देख लीजिएगा, ध्यान रहेगा। बिंबिसार प्रसेनजीत तथा उदयन बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कौन कौन अनुयायी थे उनके, ठीक है। इनकी महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में हुआ, ठीक है। और कितने वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, ये जो है सो बौद्ध के सबसे पवित्र त्यौहार है। क्यों, उनकी जो है सो इसी वैशाख पूर्णिमा है में ही जो है सो बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु हुई। जितने ही महत्वपूर्ण हुआ, उन्होंने जो है सो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही जो है सो हुआ, ठीक है। ये बौद्ध संहिता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे रट जाना है अच्छी तरह से। प्रथम कब हुआ, 483, और दूसरा 383। 483 में से 100 घटा दे तो 383। तो प्रथम 483 कहाँ, राजगृह में, ठीक है। अध्यक्षता किसने की, महाकश्यप शासक अजातशत्रु, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा 383, पहला 483, दूसरा 383। 483 में से 100 घटाएंगे, 383 कहाँ, वैशाली में। अध्यक्षता सबगामी, ठीक है, और शासक कौन थे, कालाशोक था, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बौद्ध संहिता रटना है। तृतीय, तीसरा 251, दक्षिणा देते हैं ना 251, ये याद रहेगा। पाटलिपुत्रा में किसने, मोगलीपुत्र ने, अशोक के समय, ठीक है। सबसे लास्ट 102 ईसा पूर्व, ये सिर्फ ईसा पूर्व पूछेगा, ठीक है, पहली शताब्दी पूछेगा, जो भी आए वो ध्यान रखेंगे। चतुर्थ जो है सो में मौसम इसी नहीं पूछेगा आपको, सिर्फ जो है सो किसने कहाँ और किसने करवाया, तो कहाँ हुआ, कुंडलवन में। अध्यक्षता किसने की, अश्वमित्र, अशुघोष, ठीक है। और कनिष्क, राजा कौन था, कनिष्क। और इसी समय जो है सो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ गया, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे जो है सो अच्छी तरह से जो है सो पढ़ना है, ठीक है, याद ही कर लेना है, पढ़ना नहीं याद करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, उपसंपदा क्या होता है, यानी बौद्ध संघ में जो लोग एंट्री लेते हैं ना, प्रवेश करते हैं, उसे उपसंपदा कहा जाता है, ठीक है। अब जातक कथा किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। सूत पिटक और बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, यानी जितने भी जो है सो बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ है वो सूत पिटक में संकलन है, ठीक है। और किसके काल में जो है सो बौद्ध धर्म 2 गुटों में बट गया, कनिष्क के काल में, हीनयान और महायान, ठीक है। महायान के संस्थापक कौन थे, नागार्जुन थे, ठीक है। महायान क्या है, वो जो है सो मूर्ति पूजक है, और हीनयान सिर्फ बुद्ध को सिर्फ एक इंसान के रूप में मानते हैं, और वो जो है सो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। बट महायान जो है सो मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, ठीक है। महायान महत्वपूर्ण, तिब्बत जापान जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। शून्यवाद और विज्ञानवाद किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन, और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन, विज्ञानवाद के मैत्रेयनाथ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे आते हैं, ठीक है। हीनयान के सभी ग्रंथ किस भाषा में, पाली भाषा में। अगर पूछेगा जैन बुद्ध धर्म के सभी जो है सो ग्रंथ पाली भाषा में, तो नहीं, सिर्फ हीनयान के सभी ग्रंथ पाली भाषा में, जबकि महायान के पाली भाषा में भी है, संस्कृत में भी, ठीक है। अब नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के एवं उनके लेखक, ठीक है। नागार्जुन ने प्रजापरमिता, सहस्त्रिका, चतुष्टिका, आयदेव। अश्वघोष से जो तो ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुद्धचरित, सौंदरानंद, साहिपुत्र प्रकरण, स्वतंत्र का बुद्धचरित और सौंदरानंद पूछा गया, किसने लिखा है, अश्वघोष। इसे देख लीजिएगा। वसुबंध ने कितना, अभिधर्म कोश ने, ठीक है। हीनयान विभाषी स्वत्रांतिक में विभाजित हुआ। हीनयान कितने गुटों में पता, 2 गुटों में, विभाषी को स्वत्रांतिक, ठीक है। विभाषी की उत्पत्ति कहाँ हुई, कश्मीर में हुई, ठीक है। अब वज्रयान तंत्र मन से संबंधित संप्रदाय था। वज्रयान से किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, बट इसमें तंत्र मन से संबंधित है। इसका वर्णन मंजू से मूल कल्प मिलते हैं, ढेर सारे उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। अब प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रणेता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे देखना है, ठीक है। आजीवक क्या है, मखली घोषाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। लोकायत, भौतिकवादी, चावक एवं बृहस्पति, ये इंपॉर्टेंट है, वीडियो पोस्ट करके इसे देख लीजिएगा। चलिए अब हम जो है सो जैन धर्म को देख लेते हैं, ठीक है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, 24 हुए, ठीक है। सबसे प्रथम ऋषभदेव हुए, ठीक है। इन्हें जो है सो जैन धर्म के संस्थापक भी जो है सो पूछा जाता है, ठीक है। इसे देख लीजिएगा, ऋषभदेव प्रथम थे, ठीक है। पार्श्वनाथ 23वें थे, ठीक है। और पार्श्वनाथ में जो है सो 4 महावर दिए, इसमें जो है सो 5वां महावर जो है सो महावीर ने जोड़ा, ठीक है। 4 महावर कौन है,
अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और असत्य, और पांचवा है ब्रह्मचर्य। जिन्हें जो है सो महावीर ने जोड़ा, जिसे निग्रंथ कहा जाता है। इन चारों को मिलाकर के जिसे निग्रंथ कहा जाता है। देवभूमि में कितने तीर्थंकर हुए? 24 से तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 524-40 ईसा पूर्व में कहाँ? वैशाली के कौन ग्राम में? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। किस कुल से? ज्ञाति क्षत्रिय से थे। माता त्रिशला, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है। महावीर को कितने वर्ष तपस्या करना? 12 वर्ष। ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका निदान, नदी के किनारे, साल वृक्ष के नीचे। ये नहीं पूछता है, बट एक बार पढ़ लीजिए ऋजुपालिका नदी। ठीक है। महावीर का विवाह किससे हुआ? यशोदा से। वो किससे संबंधित थी? कौंडिन्य गोत्र से संबंधित थी। ठीक है। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनुजा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उनके दामाद कौन थे? जमाली। ये जो है सो प्रथम जो है सो अनुयायी थे महावीर के। ठीक है। और आगे चलकर इन्होंने जो है सो बहुरत्ववाद संप्रदाय की भी स्थापना की। महावीर ने अपने शिष्यों में 11 ग्रंथों में विभाजित किया। ठीक है। और इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, जबकि महात्मा बुद्ध ने पाली में। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों जो है नोट डाउन कर लीजिए। महावीर ने प्राकृत भाषा में और बुद्ध ने पाली भाषा में। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। ये नहीं पूछेगा, बट एक बार देख लीजिए। पार्श्वनाथ के महाव्रत में 5वां ब्रह्मचारी महावीर ने, जिसे अनुव्रत भी कहा जाता है। ठीक है। जैन धर्म ईश्वर और वेद को नहीं मानता है। सॉरी, ये अनुव्रत जो होता है इसका जो जो गृहस्थ लोग जो होते हैं, जो जैन धर्म को मानते हैं, उन्हें अनुव्रत कहते हैं। ठीक है। इनमें जो अनुव्रत को अपनाते हैं उसमें जो कठोर नियम का पालन नहीं किया जाता है। जैन धर्म ईश्वर और वेद को नहीं मानता है। ठीक है। और यही जो है सो कौन नहीं मानता है? वो बौद्ध धर्म भी नहीं मानता है, बल्कि ये आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कि जो है सो आत्मा में कौन विश्वास नहीं करता है? बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है। अब देखिए, महावीर की मृत्यु कब कहाँ होती है? पावापुरी में। कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में 668 ईसा पूर्व में। फिर पूछेगा कहाँ मृत्यु हुई? तो पावापुरी में। ठीक है। अब देखिए, जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक, ये 24 हैं, उतना रटना याद नहीं, बस शुरू के 2 और लास्ट के 2-3 याद करना है। पहला ऋषभदेव, इनका प्रतीक वृषभ, अजितनाथ गज। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अष्टनेमी शंख, पार्श्वनाथ सर्प, और महावीर सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, ऋषभदेव वाला पूछा हुआ, अजितनाथ का पूछा हुआ। यूपीपीएससी में जो है सो मैचिंग में जो है सो पूछे हुए हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है सो मगध में अकाल पड़ा, और इन्हीं के काल में जो है सो जैन धर्म 2 भाग में बटे। ठीक है। भद्रबाहु के नेतृत्व में भिक्षु कहाँ चले गए? कर्नाटक। और स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। ठीक है। और श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए। श्वेत सफेद वस्त्र, सिंपल। दिगंबर मैंने नगन रहने वाला। ठीक है। मध्योत्तर काल का संबंध किस स्थान से है? ठीक है। मध्योत्तर काल मथुरा फेमस जगह था, किसके लिए? जैन धर्म के लिए। सिर्फ जैन धर्म के लिए नहीं, बौद्ध धर्म के लिए। और मथुरा कला शैली, जिस शैली में जो है सो बौद्ध की मूर्ति ढेर सारा मिली है। किस शैली में? मथुरा शैली में। ठीक है। अब आगे आइए। ठीक है। अब देखिए, जैन धर्म के अनुयायी कौन है? उदयन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, खारवेल है, अमोघवर्ष है, चंदेल शासक। ये सब जो है सो जैन धर्म को अपना है। ठीक है। जैन संगीति कितनी हुई? 2। और बौद्ध संगीति कितनी हुई? 4। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। जैन संगीत कितना है? प्रथम कहाँ? पाटलिपुत्र, स्थूलपुत्र। ये पूछता नहीं है। ठीक है। जैन बौद्ध धर्म वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसे बौद्ध धर्म वाला अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, बस इसे एक बार आप देख लीजिए। अब कर्नाटक के श्रवणबेळगोला में चामुंडराय ने बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति का निर्माण किया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनाया? तो चामुंडराय ने। ये किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। कहाँ है? तो श्रवणबेळगोला। ठीक है। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। किससे संबंधित है? चंदेल शासक। किस धर्म से? तो यहाँ पे बौद्ध, खास करके जैन और शिव। यहाँ पे खजुराहो में ढेर सारे जो है सो मूर्ति मिलती है, शिव की भी, जैन की भी और बौद्ध की भी। ठीक है। मगर मूलतः जो है सो जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। आगे चल करके यहाँ जो है सो शिव की भी मूर्ति मिलती है। ठीक है। अब देखिए, प्रमुख जैन ग्रंथ कौन कौन है? तो पद्म पुराण किसने लिखा? विमल सूरी, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, कल्पसूत्र, भद्रबाहु, हरिवंश पुराण, जिनसे ये सब जो है सो आ चुके हैं। पोस्ट करके आप एक बार जो है सो अच्छी तरह देख लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए, महावीर के त्रिरत्न का सिद्धांत क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। वही त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है। ठीक है। और त्रिरत्न इसमें भी है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा।
जैन धर्म के सप्तसंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है? स्याद्वाद और एकांतवन। स्याद्वाद और एकांतवन का संबंध किससे? तो जैन धर्म से। यूपीएससी यानी हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। संलेखन क्या है? उपवास के द्वारा शरीर को त्यागने को जैसे संलेखन कहा जाता है। ठीक है। हम आपको जैसे कुछ क्वेश्चन दिखलाते हैं जिससे आपको रियलाइज हो। ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखिए, यूपीएससी PYQ में जैसे क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है, ये देखिए मैंने देखिए आपको मैं देख चलता हूँ। हाँ देखिए, भारतीय धर्म प्रमाणित सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, वैशेषिक। मैं यहाँ पर क्वेश्चन करवाने के लिए नहीं, बस आपको क्वेश्चन से रूप करवाने के लिए आया। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, ये सब क्वेश्चन सीरियसली लेना है। महावीर जैन की मृत्यु, अगर आप PYQ क्वेश्चन सिर्फ रिवाइज करेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन आपको जो है सो मेन एग्जाम में भी जो है सो टकराने की उम्मीद है। ठीक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? पता ही है, पहला धर्म चक्रवर्तन। ठीक है। बौद्ध धर्म जैन धर्म से क्वेश्चन हर एक साल आते हैं। महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ? ठीक है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में क्या समानता नहीं है? तो वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में है। ठीक है। आत्मदमन, रीति और रिवाज और स्वीकृता, अहिंसा। तो जैन धर्म में आत्मदमन है, बौद्ध धर्म में आत्मदमन नहीं है। बोधिवृक्ष अपने वंश का किस पीढ़ी का है? ठीक है, तो पंचम है। ठीक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म। त्रिपिटक त्रिरत्न में कंफ्यूज नहीं होना। त्रिपिटक पूछेगा तो बौद्ध धर्म, अगर त्रिरत्न अगर रहता तो जैन और बौद्ध धर्म दोनों हो जाता। ठीक है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के लिए? तो आजीविकों के लिए। त्रिरत्न या तीन रत्न, जैसे सटीक ज्ञान सच्चे, तो ये आपका जो है सो जैन धर्म। अगर त्रिरत्न और सिर्फ तीन रत्न पूछता तो उसमें जो है सो दोनों होता, बट यहाँ पे दे दिया है सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, तो ये जो है सो जैन धर्म हो जाएगा। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न को अच्छी तरह से जो है सो पढ़ना है। ठीक है। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल। मैंने हर एक टॉपिक को जो है सो कवर किया है। और एक बात गांठ मान लीजिए, वीडियो देख के सिलेक्शन नहीं होएगा जब तक आप खुद से स्टडी नहीं करेंगे। किताब उठाएं, किताब को पढ़ें। ठीक है। PYQ उठाएं। ठीक है। जितना हो सके MCQ करें। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ठीक है। हम नेक्स्ट डे जो है सो और कल जो है सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कोर्स टॉपिक लाएंगे। ठीक है। खास करके जो है सो हड़प्पा सभ्यता से भी प्रश्न आते हैं, तो कल हड़प्पा और वैदिक सभ्यता। ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से देखिए और अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है। इस बार निकालना है, क्योंकि इतनी वैकेंसी फिर जो है सो अब दोबारा नहीं आएगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बाय।